सो हे गाइज, वेलकम टू माय चैनल समा टैरो का रीडिंग। आई होप आई विश कि आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी आप सभी के ऊपर, पॉजिटिविटी होगी। आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे अपनी डिजायर, अपनी लव लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ के लिए। तो अभी इस वक्त क्या एनर्जीज है और यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, इस चीज को चेक करेंगे टैरो कार्ड में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, ताकि जो भी रीडिंग है उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिले और आप इस रीडिंग को देखें। तो चलिए देखते हैं कि क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की आपके लिए। देखिए, जो रीडिंग मैं अभी इस वक्त कर रही हूँ ये पोर्टल पर कर रही हूँ, एनर्जीज जो आपकी स्ट्रक है उस पर कर रही हूँ। आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, थर्ड पार्टी सिचुएशन, आप किसी के लिए भी देख सकते हैं। तो देखते हैं कि इस वक्त क्या एंजल जो है वो साइन दे रही है, क्या संकेत है यूनिवर्स का आपके लिए। रीडिंग को शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को जो है वो रीडिंग मिल जाए। और सेकंड चीज आपको बोलना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो आप मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि मेंबरशिप जो है वो आपके लिए ही है। ठीक है, मेंबरशिप आपके लिए ही है, और मेंबरशिप अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको मोर एंड मोर वीडियोस देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिन्होंने भी मेंबरशिप ज्वाइन की होती है उनको कुछ अलग से वीडियोस और भी ज्यादा वीडियोस देखने को मिलते हैं, और आप अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग वीडियोस जो है वो बोल भी सकते हैं कि मैम हमें रियूनियन या थर्ड पार्टी से रिलेटेड वीडियोस चाहिए। तो चलिए देखेंगे कि अभी इस वक्त यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं। और जो रीडिंग करूंगी वो करंट एनर्जीज के बेस पर करूंगी कि करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपके रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है, आपकी लव लाइफ हो या आपकी मैरिड लाइफ में आगे क्या होने वाला है, इस चीज पर जो है वो करूंगी। तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त क्या एनर्जीज। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें। यूनिवर्स मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या एनर्जीज हैं, क्या गाइड करें। ओके, टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज फर्स्ट में, टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज। ओ माय गॉड, देखिए जिस तरीके से एनर्जीज मिली हुई है मुझे लग रहा है काफी ज्यादा इमोशनल हो रहे हो आप, क्योंकि आपका जो चंद्रमा है वो डाउन एनर्जीज में आ रहा है। इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा एंजाइटी, बहुत ज्यादा डिप्रेस या बहुत ज्यादा स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग। जिस तरीके से कार्ड आ रहा ना, जिस तरीके से मून की एनर्जीज आ रही, ये जो समय है ना आपका, जो इस टाइम है आपका, इस टाइम और पीरियड में कोई भी चीज आपको सपोर्ट नहीं कर रही होगी, मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर। मतलब कहीं ना कहीं एक चिंता, एक तनाव आपको जरूर फील हो रहा होगा। एंड सोर्ड्स भी है, मून भी डाउन है। मे बी आपके जो अपने हैं, जिनके ऊपर कहते हैं ना कि अपनों के ऊपर जिनके ऊपर ट्रस्ट किया था, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा इंसान किसके ऊपर ट्रस्ट करता है, अपनों के ऊपर करता है ना। तो जिनके ऊपर आपने ट्रस्ट किया था या जिनके बारे में आपने बहुत ज्यादा डीपली सोचा था कि ये इंसान तो मुझे जिंदगी में कभी चीट करेगा ही नहीं, कभी धोखा देगा ही नहीं, मुझे लग रहा है कि किसी ऐसे व्यक्ति ने, किसी ऐसे इंसान ने आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है, जिसके ऊपर आपने सबसे ज्यादा अपनी लाइफ में ट्रस्ट किया था। और क्योंकि सोर्ड्स है ना, और कहते हैं ना कि देखो जो घाव अपने देते हैं ना उनको भरते वो भी है, पर वो भरने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा फर्क भी तभी पड़ता है जब आपके अपने आपको नहीं समझते हैं, या आपके अपने ही आपकी पीठ पीछे आपके अगेंस्ट हो जाते हैं, या वो लोग जो कल तक आपके साथ बहुत ज्यादा प्यार दिखाते थे, बहुत ज्यादा आपको केयर करते थे, ओवर केयर करते थे, और बहुत ज्यादा आपको एक स्पेशल फील कराते थे, है ना। वो लोग, मुझे लग रहा है कार्ड के अकॉर्डिंग, वो लोग कहीं ना कहीं इस वक्त आपसे दूर हो गए हैं, या उन लोगों ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, ब्लेम किया है। क्योंकि जिस तरीके से मैं आपकी एनर्जीज को इस वक्त देख रही हूं, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सैड एनर्जीज आपकी आ रही है।
और लगातार आप इस चीज को लेकर चिंतित रहते हो, ओवर थिंकिंग में रहते हो, आप समझ नहीं पा रहे हो आपकी अगर ये आपका रिलेशनशिप के लिए अगर है ये कार्ड, कि मैं मोस्टली आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ में ट्रस्ट किस पर करता है इंसान, जिसको प्यार करता है, जो हमारे बहुत ज्यादा करीब होता है, उसी पे तो ट्रस्ट करता है ना। तो मुझे लग रहा है कि आपको अब ऐसा फील हो रहा है कि आपने ट्रस्ट करके उस इंसान के ऊपर गलती की, मिस्टेक्स की। किसकी एनर्जी से ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना जरूर है, क्योंकि मैं यहाँ पर यही चीज को सबसे ज्यादा देख रही हूँ कि ट्रस्ट किया आपने, और वो ट्रस्ट करना आपको ऐसा लगता है कि आपसे मिस्टेक हो गई, आपने उस इंसान के ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, कोई भी है, आपका मैरिड पार्टनर है, आपका बिजनेस पार्टनर है, हो सकता है कि वो आपका ये लव लाइफ हो या मैरिड लाइफ हो या कोई बिजनेस पार्टनर हो, ये भी हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आपने कोई बिजनेस किया हो, ठीक है, कोई बिजनेस आपने सोचा हो कि इनके साथ कोई बिजनेस करेंगे, बट वहां चीट मिल गया, धोखा मिल गया, आपका लव रिलेशनशिप था, आपको वहां चीट हो गया, वहां धोखा मिल गया। तो ये जो भी हो है व्यक्ति, तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज मिल रही है इस वक्त कि आपकी बहुत ज्यादा सैड वाली एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, ठीक है। एंड काफी ज्यादा हो सकता है कि आप इस वक्त निगेटिव हो रहे हो, निगेटिव ज्यादा सोच रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि निगेटिव बहुत ज्यादा सोच रहे हो, है ना। तो प्लीज मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अगर आप बहुत ज्यादा निगेटिव हो रहे हो या निगेटिव बहुत ज्यादा सोच रहे हो, तो नहीं, आपको निगेटिव नहीं सोचना है, आपको पॉजिटिव रहना है, मैनिफेस्ट करना है। और देखो कभी कभी समटाइम्स क्या होता है ना कि लाइफ में हम जो चाहते हैं, ठीक है, मिलता है, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि मिलता नहीं लाइफ में, लेकिन कभी कभी समटाइम्स क्या होता है कि वो समय आपके हिसाब से नहीं चल रहा होता है। तो हो सकता है कि इस वक्त जो एनर्जीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आपकी पर्सनल एनर्जीज के अकॉर्डिंग, आपके पार्टनर की पर्सनल एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपका समय स्ट्रक हो, आपका समय आपका सपोर्ट नहीं कर रहा हो। बेसिकली हो सकता है कि इस तरह की एनर्जीज आपके साथ इसलिए बन रही हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको यही बोलूंगी कि थोड़ा पॉजिटिव रहे, मैनिफेस्ट करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज और भी दिख रही है कि आपने मतलब आपकी लाइफ में एक चीज मुझे यहाँ पर और भी दिख रही है कि आप इस वक्त कहीं ना कहीं, कुछ लोग पॉलिटिक्स भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा कर रहे हो, और समटाइम्स होता है कि पॉलिटिक्स, कुछ लोगों का पॉलिटिक्स आपको पता ही ना हो कि हाँ कुछ पॉलिटिक्स चल रही है आपके पीछे, थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत भी है यहाँ पर, ठीक है। पॉलिटिक्स भी हो सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स कर रहा हो, उसकी पॉलिटिक्स आप नहीं समझ पा रहे हो, और ये चीज की वजह से भी आपकी मैरिड लाइफ या लव लाइफ में या रिलेशनशिप में आपके प्रॉब्लम्स हो रही हो, ठीक है। तो ये चीज भी हो सकती है। चलिए पास्ट की एनर्जीज चेक करते हैं आपकी स्पेस पर कि क्या रहा है आपके पास्ट। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करे, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, मेरे जो भी इस वक्त देख रहे हैं लोग, रीडिंग्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स, क्या रहा है उनका पास्ट रिलेशनशिप में। बॉटम ऑफ द डेक, ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही है, बहुत ज्यादा अच्छी एनर्जीज आ रही है। ये एनर्जीज आपके पास्ट की है, मतलब आप देख रहे हो किस तरीके से आपका पास्ट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बहुत हैप्पी एनर्जीज आ रही है। आई थिंक आप बोथ आर डिफरेंट सेट ऑफ मैरिड हो सकते हो, बोथ आर सिंगल हो सकते हो, वन साइड सिंगल मैरिड आप हो सकते हो, लेकिन ये जो भी पर्सन है, मुझे लग रहा है कि पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा था आपके साथ। एक अच्छा रिलेशनशिप आपका दिख रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस में आप हो सकते हो, एज डिफरेंस यहाँ पर दिख रहा है, और क्या क्या चीजें यहाँ पर दिख रही हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसी बात हो जिसमें आपका रिलेशनशिप और गहरा हो रहा हो, या आप कोई कमिटमेंट आपके पार्टनर ने आपको दिया हो, तो वो भी चीज यहाँ पर दिख रही है। बट बहुत सुंदर पास्ट यहाँ पर दिख रहा है। पास्ट को देखकर ऐसा लग रहा है कि देखो, जिस तरीके से पास्ट को मैं देख रही हूँ ना, उसको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप एक नौका देख रहे हो कि एक नौका में कैसे सवार है 2 लोग, ठीक है, और एक अच्छे रिश्ते को की तरफ इंडिकेट कर रहा है ये, ठीक है, एक अच्छे रिलेशनशिप को इंडिकेट कर रहा है। बहुत फ्लो में जा रहे हो आप, और यकीन मानिए जिस तरीके से मैं देख रही हूँ, बहुत हो सकता है कि बहुत पुराना रिलेशनशिप हो आपका हो इस पर्सन के साथ, बहुत पुराना, बहुत गहरा, बहुत पुराना, और बहुत टाइम आपने दिया हो इस रिलेशनशिप में। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, मुझे दिख रहा है कि आंख मूंद कर भरोसा किया था आपने इस पर्सन के ऊपर,
मैं यहाँ पर इस चीज को देख रही हूँ। जैसे होता है ना कि आंख बंद करके भरोसा करना किसी भी इंसान के ऊपर, वो चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। क्योंकि आपको आपकी एनर्जीज को देखकर लग रहा है, आप दोनों की एनर्जीज को देखकर, कि एक दूसरे को लेकर बहुत ज्यादा एक सेटिस्फेक्शन, एक बहुत ज्यादा कि हाँ ये तो मेरा ही है पार्टनर। तो यहाँ पर ये चीज यहाँ पर दिख रही। तो आंख मूंद कर आपने जिस इंसान के ऊपर भरोसा किया था, वो इंसान ने कार्ड के अकॉर्डिंग आपको या तो चीट किया है, या फिर वो आपसे आज ऐसे वेव कर रहा है जो कि उसे अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड वाला बिहेवियर, जिससे आप बहुत ज्यादा एंजाइटी में हो सकते हो। मुझे लग रहा है कुछ फाइनेंशियल लॉसेस भी आपके हुए होंगे, फाइनेंशियल लॉसेस होना, या जॉब में कुछ लॉसेस होना, या इस पर्सन को आपने हो सकता है कि फाइनेंशियल बहुत हेल्प की हो। और जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है ना, तो काफी सारी चीजें यहाँ पर दिख रही हैं। कुछ लोग आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है, इनका भी थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि आपकी फ्लोइंग एनर्जीज यहाँ पर भी है, क्योंकि लगातार दोनों ही एनर्जीज में मुझे फ्लो दिख रहा है, आपका फ्लोइंग एनर्जीज दिख रही है। मतलब साफ तौर पर दिख रहा है कि जो रिलेशनशिप आपका इतना खूबसूरत था, जो रिलेशनशिप आपका इतना अच्छा था, वो अचानक से रुका है आपका। मैं यहाँ पर सडन चेंजेस देख रही हूँ। राशियां भी मैं आपको बता देती हूँ। इस वक्त आपका जो पार्टनर होगा उनकी राशियां और कुछ अल्फाबेट मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले मुझे जो अल्फाबेट दिख रहे हैं उसमें ए लेटर्स आ रहा है, सी लेटर आ रहा है, अल्फाबेट सी आ रहा है, वाई है, वाई, जी है, आई है, ओ है, एस है, एन, आर है, वाई है, और ई है, डी से हो सकता है आपके पार्टनर का अल्फाबेट। एंड ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जो आई थिंक ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जिनके ऊपर आपने मतलब कहीं ना कहीं कुछ अपने फाइनेंशियल इनको कुछ ना कुछ तो सपोर्ट किया है, कहीं कहीं लग रहा है। और हो सकता है कि अभी ना किया हो, लेकिन देखो एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि आपने कुछ तो सोचा है इनके लिए, ठीक है। आपके कोई दूर के रिलेटिव्स हो सकते हैं ये पर्सन, आपके आसपास कोई नेबर हो सकते हैं ये पर्सन, एंड लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं ये पर्सन कि आप लॉन्ग डिस्टेंस या सोशल मीडिया के थ्रू आप मिले हो, किसी सोशल साइट पर आप मिले हो, किसी मैरिज ऐप या कोई सिंगिंग ऐप, लाइक इस तरीके के ऐप्स हो सकते हैं। क्योंकि फ्लोइंग एनर्जीज आ रही है ना, तो फ्लोइंग एनर्जीज में इस तरह की सिचुएशन होती है। इस डिफरेंस आ रहा है, वन साइड सिंगल मैरिड या एक्स्ट्रा मैरिटल एनर्जीज बहुत ज्यादा आ रही है। आई डोंट नो कि किसकी है, लेकिन एनर्जीज आ रही है। और जहां तक मैं देख रही हूं कि आपने इस पर्सन को हेल्प करने के लिए इस पर्सन को हेल्प की है, या फिर हेल्प करने के लिए आपने बहुत कुछ किया है, ये चीज भी यहाँ पर दिख रही है। राशियां मुझे इस पर्सन की, वाटर साइन तो डेफिनेटली होंगे वाटर साइन में ये पर्सन, ठीक है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ठीक है। वाटर साइन की एनर्जीज के साथ साथ एरीज, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, लिब्रा, मेष राशि एंड धनु राशि, ठीक है, धनु राशि के पर्सन हो सकते हैं, एंड टॉरस एंड मिथुन राशि के भी पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। वाटर साइन मैंने आपको बता दी, काफी सारी राशियां दिख रही हैं, अल्फाबेट मैंने आपको बता दिए हैं, और नंबर है 2 नंबर एंड आपके 6 नंबर यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। 6 नंबर एंड 2 नंबर बन रहे हैं, आप इनको ऐड भी कर सकते हो तो 8 नंबर बन गया। तो इसका मतलब एनर्जीज रुकी हुई है आपकी, और ये थोड़ा अवेयर रहने की जरूरत है। इसका मतलब साफ है कि पार्टनर जो आपके साथ पास्ट में बहुत अच्छा था, जिसका रिलेशनशिप, वो सडन ऐसा हो गया। तो आई थिंक कोई क्रिया हो सकती है कि कुछ क्रिया हो, या फिर कोई किसी का मिसगाइडेंस, किसी की इन्वॉल्वमेंट हो आपके रिलेशनशिप में। थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि वो कौन है, और अवेयर रहने की जरूरत है, क्योंकि आपने अपने पार्टनर के ऊपर आंख मूंद करके भरोसा किया था, लेकिन जो चीजें हुई वो यहाँ पर ये चीजें क्लियर दिख रही हैं, ठीक है। वैंड्स, वाओ, तो बहुत सुंदर कार्ड है, और ये कार्ड एक न्यू बिगिनिंग का संकेत है। और कई लोगों की जो एनर्जीज है वो यहाँ पर न्यू बिगिनिंग वाली आ रही है। इसका मतलब साफ है कि कुछ न कुछ तो नई शुरुआत आपके जीवन में होने वाली है। अगर आपकी मैरिज रुकी हुई है, शादी रुकी हुई है, तो यहाँ पर वैंड्स की एनर्जीज यहाँ पर इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि मैरिज आपकी हो सकती है।
एंड रियूनियन के चांसेस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। कोई बहुत ज्यादा तेजी से आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है। किसी ऐसे पर्सन की एनर्जीज आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हुई दिख रही है जो आपके दिल और दिमाग पर हर वक्त जो है वो रहता है। तो यहाँ पर वेंट्स बहुत कुछ कह रहा है। आपके करियर में भी अगर ग्रोथ नहीं है और आपके करियर में ग्रोथ रुकी हुई है तो भी यहाँ पर वेंट्स की एनर्जीज इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि करियर में ग्रोथ हो सकती है। गारमेंट से रिलेटेड बिजनेस है आपका, कोई ज्वेलरी से रिलेटेड बिजनेस है आपका, या कोई ऑयल से रिलेटेड बिजनेस है आपका, या कोई शेयर से रिलेटेड कुछ आप करते हैं तो यहाँ पर मुझे सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ अगर आप बैंक में हैं या टीचर्स हैं या आप किसी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, किसी गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब में हैं आप और आपने कोई एग्जाम दिया है तो भी यहाँ पर मुझे सक्सेस आपकी मिलती हुई दिख रही है। और अगर आप मिलिट्री में हैं या फिर आपने उसका एग्जाम दिया तो भी यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा सक्सेस आपकी मिलती हुई दिख रही है। टीचर्स हैं आप, बैंकिंग हैं, डॉक्टर्स हैं, या कुछ ऐसा काम करते हैं आप जिसमें आप देश के लिए कुछ कर रहे हैं तो एक अच्छी ग्रोथ मुझे यहाँ पर होती हुई आपकी दिख रही है। साथ ही साथ जिन लोगों का ब्रेकअप चल रहा है, सेपरेशन में जो चल रहे हैं, वो भी यहाँ पर एक पॉजिटिव संदेश लेकर आया हुआ है। तो इसका मतलब एस ऑफ वेंट्स का कार्ड और ये एनर्जीज का आपके सामने आना, तो न्यू बिगिनिंग का संकेत मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लास्ट कार्ड ले लेती हूँ मैं यहाँ पर। एंड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं डायरेक्टली 9540119650 पर। पर्सनली रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। लास्ट कार्ड यहाँ पर मैं और देख लेती हूँ। द मून का कार्ड लास्ट है और फिर मैं बोलूंगी द मून का कार्ड है। द मून का कार्ड भी यहाँ पर कहीं ना कहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में भी द मून का कार्ड आया था और अगेन भी मून का कार्ड ही यहाँ पर आया हुआ है। और ये मून का कार्ड बेसिकली इस वक्त आपके पार्टनर की तरफ से आया हुआ है। और ये मून का कार्ड यहाँ पर इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो आपके पार्टनर है वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से वो आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं, वो आपकी तरफ जो है वो आगे नहीं आ पा रहे, बढ़ नहीं पा रहे। तो ये भी चीज यहाँ पर कहीं कहीं दिख रही है। बट लेट्स सी, आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग यहाँ पर होती हुई दिख रही है। पॉजिटिविटी मुझे यहाँ पर दिख रही है। इसका मतलब साफ है कि पार्टनर की तरफ से कोई ना कोई संकेत आपको ऐसा मिलेगा नेक्स्ट 48 आवर्स में, जिसमें आपके दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, वो काफी हद तक सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। पार्टनर की तरफ से ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं एंड थोड़ा सा फियर दिख रहा है थर्ड पार्टी का। आप भी देख रहे हो सामने है ये कार्ड कि कुछ ना कुछ फियर है उनके मन में, किसी बात को लेकर, किसी चीज को लेकर कहीं ना कहीं कोई बर्डन सा महसूस कर रहा है। लेकिन डेफिनेटली ये जो रिलेशनशिप आपका है, ये जो रिश्ता है, जिस रिलेशनशिप में आप हो अभी इस वक्त, ये पार्टनर की तरफ से एक गुड साइन मुझे यहाँ पर आपका लिए दिखाई दे रहा है, जिसमें लग रहा है कि आप बहुत चीजें आपके रिलेशनशिप में चेंज होगी। सबसे बड़ी चीज मुझे आज की रीडिंग में क्या देखने को मिली, वो ये देखने को मिली कि आप जिस रिलेशनशिप पर अपने आंख मूंद कर भरोसा किया था, वो पर्सन आपको चीट भले ही कर रहा हो, लेकिन आगे आने वाले टाइम में, फ्यूचर में जिस तरीके की एनर्जीज दिख रही है और एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट हुई है, आपका पार्टनर आपकी लाइफ में वापस जरूर आएगा। इस तरह की ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो आई होप सो की कनेक्ट की होगी रीडिंग। कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखे, बताएं कितना आपने कनेक्ट किया है। एंड टेक केयर, बाय बाय।